दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे पीएच एनालाइज़र के बारे में, यानी कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका कंपोनेंट डिटेल के बारे में। पीएच एनालाइज़र क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसके क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इंडस्ट्री में आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा कि पीएच एनालाइज़र यानी कि पीएच मीटर या फिर पीएच ट्रांसमीटर, तो इसके बारे में बहुत सारे जगह पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी किए जाते हैं, या फिर ऑनलाइन एग्जाम अगर आप देते हैं किसी कंपटीशन का, तो उसमें भी पीएच एनालाइज़र से रिलेटेड आते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के टेक्नीशियन हैं या फिर इंजीनियर हैं, तो आपसे बारे में इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 3 पिक्चर अटैच है यहाँ पे पीएच एनालाइज़र यानी पीएच मीटर का। तो ये पीएच एनालाइज़र के कंट्रोलर है और यहाँ पे सेंसर है। 2 इसके मेन पार्ट होते हैं, कंट्रोलर यूनिट एक और सेंसिंग प्रोब यानी कि सेंसर यूनिट। उसी तरीके से ये रोज माउंट का है, इमर्सन का रोज माउंट का है, और ये दूसरा है यहाँ पे दूसरी किसी कंपनी का है। और ये सेंसर है, यानी ये पोर्ट जो रहता है, पोर्ट के अंदर जो सेंसर लगा रहता है, तो ये सेंसर इंस्टॉल यानी कि सेंसिंग प्रोब लगा हुआ है। और ये पोर्ट है जिसमें सॉल्यूशन रहता है या फिर कोई लिक्विड रहता है जिसका पीएच मेजरमेंट करना होता है। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि पीएच मीटर होता क्या है। तो देखिए पीएच मीटर जो होता है दोस्तों, एक ऐसा इक्विपमेंट या फिर ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी सॉल्यूशन यानी कि जो लिक्विड मान लीजिए, तो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, तो उसमें उसकी कुछ न कुछ अम्लीयता यानी कि एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी होता है, यानी कि अम्ल या फिर क्षारीय एक प्रॉपर्टी जो होती है, गुण होता है। तो किसी सॉल्यूशन यानी कि किसी लिक्विड का एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी मापने के लिए ही पीएच मीटर का यूज किया जाता है। तो पीएच मीटर एक ऐसा डिवाइस या फिर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी मेजरमेंट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो पीएच मीटर किसी सॉल्यूशन की अम्लता या फिर क्षारीयता को मापता है। इसे कभी-कभी पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह पीएच इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को मापता है। यानी कि जो पीएच मीटर जो होता है दोस्तों, इसको कभी-कभी पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका जो काम करने का जो तरीका है वो ये रहता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पीएच इलेक्ट्रोड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच को ये बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसी को मापता है, और उसी के प्रिंसिपल पे ये फिर पीएच वैल्यू आउटपुट करता है या फिर पीएच वैल्यू नापता है। तो अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि पीएच का अर्थ क्या है। देखिए पीएच शब्द का अर्थ है पावर या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो किसी सॉल्यूशन में या किसी विलयन यानी कि किसी लिक्विड का जो अंदर में जो हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी जो हाइड्रोजन आयंस की जो पावर होता है उसका, उसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं पीएच। तो उसी का मेजरमेंट किया जाता है किसी लिक्विड या फिर किसी सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि पीएच का अगर आपसे कभी पूछा जाए पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि कोई भी जो आयन होते हैं किसी लिक्विड या किसी सॉल्यूशंस के अंदर, तो उनके पावर या फिर उसकी जो पोटेंशियल जो होता है उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं पीएच, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए जलीय घोल यानी कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी जो स्पेसिफाई करने के लिए पीएच को 1 से 14 के पैमाने पर नापा जाता है। यानी कि जो पीएच जो मापा जाता है किसी भी सॉल्यूशन को या किसी लिक्विड सॉल्यूशन को, तो उसका जो स्टैंडर्ड पैमाना जो होता है वो 1 से लेकर 14 होता है। इसी के बीच में उसकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे नीचे एक स्केल दिया हुआ है पीएच स्केल, इसमें एसिडिक या न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन करके ऐसे दिया हुआ है। तो इसी के स्केल के हिसाब से नापा जाता है किसी लिक्विड सॉल्यूशन का एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। देखिए एक पावरफुल एसिड जो होता है, यानी कि एक जो पावरफुल अम्ल जो होता है उसका पीएच मान जो होगा
वो 0 से कम भी हो सकता है, और एक बहुत शक्तिशाली जो एल्कलाइन होता है, यानी बहुत शक्तिशाली जो क्षार होता है, उसकी पीएच वैल्यू जो होता है वो 14 से अधिक भी हो सकता है। तो देखिए पीएच 7 का जो मान होता है, अगर किसी लिक्विड किसी सॉल्यूशन का वैल्यू अगर पीएच 7 है तो उसका मतलब है कि उसको हम न्यूट्रल मानते हैं। और उसी तरीके से अगर शुद्ध पानी जो होता है उसी का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7, यानी कि वो न्यूट्रल होता है, उसका कोई स्वाद नहीं रहता है, ना वो एसिडिक होगा ना एल्कलाइन होगा। तो पीएच वैल्यू का अगर कोई सोल्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन दोनों आयन की जो एक्टिविटी होती है, यानी कि जो गतिविधि होता है वो बैलेंस होता है, यानी कि इक्वल होता है। इसी वजह से जो पीएच 7 वैल्यू के जो सोल्यूशन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि यही जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो होते हैं, ये दोनों की एक्टिविटी में अगर कोई चेंजिंग आता है तो उसी के हिसाब से उस सॉल्यूशन का एसिडिक या फिर एल्कलिनिटी बढ़ता है। देखिए होता क्या है कि जब पीएच का मान 7 से कम होता है, अगर किसी सॉल्यूशन या फिर किसी लिक्विड की पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, तो 7 से कम होने का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं उसके अंदर दो प्रकार के होंगे, एक हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन्स की जो एक्टिविटी होती है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स की तुलना में अधिक हो जाती है। इसीलिए पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि पीएच का वैल्यू का मान जब 7 से अधिक होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स की एक्टिविटी जो होती है, सक्रियता जो होता है, वो किसी निश्चित मान पे बढ़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम और 7 से ज़्यादा होता है, यही इसके कारण होता है। अब देखिए पीएच मीटर के बारे में ये हो गया। अब पीएच मीटर में आमतौर पे एक सेंसर होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड सिस्टम भी बोलते हैं, और एक एनालाइजर या फिर एक ट्रांसमीटर होता है जो किसी सिग्नल को जो सेंसर जो मेजर करता है उस सिग्नल को कंडीशनिंग करके कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले में दिखाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए पीएच वैल्यू में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये पीएच एनालाइजर या फिर पीएच मीटर जो होते हैं उनमें आमतौर पे दो ही पार्ट होता है मेन, एक पीएच सेंसर और एक एनालाइजर या फिर ट्रांसमीटर। तो ये पीएच मीटर के बारे में हो गया। पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, एक यहाँ पे इसका ट्रांसमीटर के साथ साथ में एक पीएच सेंसर है। तो पीएच सेंसर को कभी कभी ओआरपी सेंसर भी बोला जाता है। तो ये पीएच सेंसर है, पीएच सेंसर का जो कनेक्शन होता है ट्रांसमीटर के साथ में वो एक पीएच केबल या फिर उसको कोएक्सियल केबल बोला जाता है, स्पेशल टाइप का एक केबल होता है, इसी के साथ में इसका कनेक्शन किया जाता है। और जो इसका इंस्टॉलेशन होता है पीएच सेंसर का वो एक पॉट में किया जाता है। तो ये जो पॉट होता है दोस्तों ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है कि आप इसमें कंटिन्यूसली इसमें फ्लो होता रहता है इस पॉट में सॉल्यूशंस का, एक तरफ से इन होगा एक तरफ से आउट होगा। और एक दूसरा होता है दोस्तों उसमें वो जो होता है जमा रहता है, फ्लो ना होके उसमें भरा रहता है, तो उस टाइप के भी रहता है। तो ज़्यादातर ये फ्लो वाले यूज होते हैं इंडस्ट्रियल में, जहाँ पे किसी सॉल्यूशंस का पीएच वैल्यू मेजर करना होता है। तो दो इसमें ट्यूब कनेक्ट रहता है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे एक साइड से यहाँ पे दो ट्यूब कनेक्ट है, एक साइड से कोई लिक्विड इसमें इन करेगा नीचे की तरफ से और ऊपर के यहाँ से फिर एक साइड से निकलते जाएगा। तो इसमें भर जाता है, भरने की वजह से इसमें जो सेंसिंग प्रोब है उसको इंसर्ट करके रखा जाता है, तो ये इसका पीएच वैल्यू मेजरमेंट करता है। चलिए आगे समझते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर, की जो हमारे पीएच मीटर होते हैं या फिर पीएच एनालाइजर जो होता है वो किस बेसिक प्रिंसिपल या फिर किस सिद्धांत पे वो काम करता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जानना कि कोई पीएच मीटर या फिर पीएच एनालाइजर जो है या फिर कोई भी जो डिवाइस है इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई भी इक्विपमेंट है, तो वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए कि उस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए एक पीएच मीटर जो होता है वो दो इलेक्ट्रोडों यानी कि एक ग्लास इलेक्ट्रोड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें जो पीएच सेंसर होता है। तो जो पीएच मीटर जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ मेजरमेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है।
अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, तो देखिए जब दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जब किसी सोल्यूशन में इनमें डुबोया जाता है तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डेवलप होता है। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे ही ये पीएच वैल्यू मेजरमेंट करता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि एक पीएच मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव मेजरमेंट के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो आपको यही बताना है कि ईएमएफ मेजरमेंट के प्रिंसिपल पे या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजरमेंट के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब इनमें जो दो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है मेजरिंग इलेक्ट्रोड जिसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि वो ग्लास का इलेक्ट्रोड होता है, वो सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन होता है। ये जो होता है मेन सेंसिटिव रहता है, हाइड्रोजन आयन को सेंस करने के लिए रहता है। और दूसरा जो होता है एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दाएं साइड में। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है ये क्या करता है कि एक स्टेबल रेफरेंस पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जिसके तुलना में ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन आयन के संपर्क में आने से ये जो एक पोटेंशियल जो डेवलप करता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको ही, डिफरेंस को ही नापने के लिए ये जो डिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो एक स्टेबल पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, ताकि हम डिफरेंस पता लगा सकें कि कितना डिफरेंस है। तो देखिए जब दोनों इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटी होता है, जो सॉल्यूशंस के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो उनकी गतिविधि यानी एक्टिविटी के आधार पर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज डेवलप होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो सॉल्यूशंस के पीएच के समानुपाती होता है। इस वोल्टेज की तुलना, जो हम वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है, तो उसी वोल्टेज की तुलना एक पीएच वैल्यू के स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन से की जाती है। और जो पीएच मीटर का जो कंट्रोलर होता है वो इस सिग्नल को, इस यानी कि इस जो वोल्टेज जो डिफरेंस आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर ग्लास इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस आता है उसको कंट्रोलर रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है पीएच वैल्यू में, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको डिजिटली जो होता है वो डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में जो दिखाता है पीएच वैल्यू, तो वो उसको यहाँ से वोल्टेज मिलता है, सेंसर उसको आउटपुट में वोल्टेज देता है यानी कि मिली वोल्ट देता है, फिर कंट्रोलर उसको पीएच वैल्यू में कन्वर्ट करके तब उसको शो कराता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए फार्मूला होता है यहाँ पे जो पोटेंशियल जो कैलकुलेट करने के लिए, वोल्टेज कैलकुलेट करने का यहाँ पे फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका पोटेंशियल। तो ये फार्मूला है E = E0 - 0.0591 मल्टीप्लाई बाई पीएच। तो ये देखिए यहाँ पे E जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और E0 जो होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे फिल करना होता है, और E जो है वो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आप पीएच वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम समझते हैं कि वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। वर्किंग प्रोसेस ऑफ पीएच मीटर, यानी कि जो पीएच मीटर होता है उसका वर्किंग प्रोसेस यानी कि कैसे काम करता है, किस प्रोसेस पे ये काम करता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए पीएच सेंसर यानी कि जिसको हम कभी कभी ओआरपी सेंसर भी कहते हैं, तो जो वो उसको सॉल्यूशन के पीएच को मापता है। यानी कि जो ये सेंसर है, इस सेंसर को हम सॉल्यूशन में यहाँ पे डूबे तो इस सॉल्यूशन के अंदर जब जाएगा तो उसको मेजर करेगा यानी कि मेजर उसमें जाते ही इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो उस डिफरेंस को, इस यानी कि डिफरेंस वोल्टेज को ये मिली वोल्ट सिग्नल यहाँ पे जनरेट करेगा। उसके हिसाब से उसी मिली वोल्ट सिग्नल को इस कोएक्सियल केबल के माध्यम से कंट्रोलर तक सेंड करेगा। तो देखिए कंट्रोलर तक सेंड करेगा तो कंट्रोलर फिर क्या करेगा, कंट्रोलर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर कंपनसेट करना होता है, तो टेम्परेचर कंपनसेट करेगा। अब टेम्परेचर कंपनसेट कैसे करता है, ये जो सेंसर होता है दोस्तों, जो पीएच सेंसर होते हैं, इस पीएच सेंसर में इसके साथ साथ में एक टेम्परेचर सेंसर भी इसके साथ में इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब होता है उसके साथ साथ में ही लगे रहते हैं, और सेंसर के अंदर में ही एक टेम्परेचर सेंसर यानी कि आरटीडी या फिर थर्मिस्टर जो होता है इनबिल्ट होता है, वो भी इसके साथ में लगा रहता है उस प्रोसेस का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए।
क्योंकि क्या होता है कि जो हम पीएच मेजरमेंट जो करते हैं वो उसकी जो रीडिंग होती है वो स्टैंडर्ड उसमें टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो पीएच रीडिंग में जो होता है वो रीडिंग गलत हो सकता है। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो रूम टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। इसलिए इसमें एक टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है कि अगर इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा होगा तो उस टेम्परेचर को कंपनसेट करना रहता है, यानी कि उस जितना टेम्परेचर घटा बढ़ा रहता है उसके हिसाब से जो एरर होगा वो एरर को यहाँ से कैलकुलेट करके माइनस करना होता है। तो उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कंपनसेशन। तो कंट्रोलर जो क्या करता है कि उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद फिर उसमें टेम्परेचर कंपनसेशन अगर नेसेसरी है तो उसको टेम्परेचर कंपनसेट करेगा। उसके बाद उस सिग्नल को वो डिजिटल पीएच वैल्यू में कन्वर्ट करता है और उसके बाद रिक्वायर्ड आउटपुट अगर 4 टू 20 मिली एम्पीयर आउटपुट का कन्वर्जन है तो उसमें कन्वर्ट करके फिर पीएलसी या फिर डीसीएस को ये सिग्नल भी भेजता है। तो ये इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस होता है। तो देखिए यहाँ पे पीएच मेजरमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है कि पीएच सेंसर क्या होता है। पीएच सेंसर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। जो सेंसिंग इसका जो सेंसिंग प्रोब है, ये जो सेंसिंग प्रोब होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो सॉल्यूशन के एसिडिटी यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से वोल्टेज यानी कि मिली वोल्ट जनरेट करता है। ये जो सेंसर होता है पीएच एनालाइजर का जो सेंसर होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो किसी सॉल्यूशन के जो अंदर का जो एसिडिटी होता है यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है उसी को बोलते हैं एसिडिटी, और जो हाइड्रो ऑक्साइड का आयन जो होता है उसको हम बोलते हैं एल्कलाइनिटी। तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है तो उनके ही हिसाब से ये वोल्टेज जनरेट करता है, यानी और वो वोल्टेज जो होता है वो मिली वोल्ट में होता है। तो मिली वोल्ट जनरेट करता है और यह वोल्टेज जो होता है वो लगभग -414 मिली वोल्ट से लेके +414 मिली वोल्ट रेंज में होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो सेंसर जो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट करता है वो -414 मिली वोल्ट से लेके +414 मिली वोल्ट के रेंज में होता है और इतना ही रेंज में ये आउटपुट देता है कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर जो होगा उसी मिली वोल्ट के हिसाब से उसी रेशियो में इसको पीएच वैल्यू को कन्वर्ट करेगा और वो जो पीएच वैल्यू होगा वो 0 से लेके 14 पीएच के बीच में वो रहता है और उसी स्केल पे ये उसी स्केल के बराबर होता है -414 मिली वोल्ट से लेके +414 मिली वोल्ट। यानी कि जब 0 पीएच वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे -414 रहेगा, जब 14 पीएच वैल्यू आएगा तो +414 मिली वोल्ट रहेगा। इसी स्केल के बराबर ये वोल्टेज रेंज होता है। चलिए अब आगे हम इसमें समझते हैं कि जो पीएच मीटर होता है या पीएच एनालाइजर जो होते हैं उनके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। मेन कंपोनेंट जो होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो मेन कंपोनेंट में पहला जो होता है वो पीएच सेंसर या फिर इलेक्ट्रोड सिस्टम। तो देखिए पीएच सेंसर या फिर इलेक्ट्रोड सिस्टम में क्या होगा कि जो सेंसर होता है जो सॉल्यूशन में डुबाया जाता है उसी को पीएच सेंसर भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोड सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब वो जो पीएच सेंसर जो होता है उनके अंदर क्या क्या होता है कि एक होता है मेजरिंग इलेक्ट्रोड जिसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर है ये देखेंगे, यहाँ पे ग्लास इलेक्ट्रोड है तो इस ग्लास इलेक्ट्रोड को मेजरिंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं क्योंकि यही मेजरमेंट करता है। ये तो एक रेफरेंस के लिए रहता है ताकि एक स्टेबल पोटेंशियल प्रोवाइड करते रहे इसके डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए। तो एक मेजरिंग इलेक्ट्रोड होगा जिसको हम ग्लास का होने की वजह से ग्लास इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये होता है क्या है कि स्पेशली थिन ग्लास यानी पतला ग्लास का बल्ब जो कांच की झिल्ली में हाइड्रोजन आयनों को सोडियम आयनों के साथ में विनिमय करने की ये अनुमति देता है। विनिमय मतलब और उसके बाद हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी जो होता है उसके समानुपाती वोल्टेज अनुपात कर वोल्टेज जो है वो जनरेट करता है। ये ग्लास इलेक्ट्रोड का काम क्या रहता है कि जो इनके अंदर होता है सोडियम। तो सोडियम आयन्स जो होते हैं तो इन जो सॉल्यूशन के अंदर का जो हाइड्रोजन आयन होता है उस हाइड्रोजन आयन को सोडियम आयनों के आयन्स के साथ में विनिमय करवाता है। विनिमय करने की वजह से जो हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी के अनुपात में यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है
तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड या फिर मेजरिंग इलेक्ट्रोड जो होता है उसको वोल्टेज को जनरेट करवाता है। फिर जनरेट करने के बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब एक देखिए रिफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि सिल्वर या फिर सिल्वर क्लोराइड का होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टेबल यानी कि स्थिर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आमतौर पर केसीएल होता है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है जिसके विरुद्ध ग्लास इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की तुलना की जाती है। और तीसरा होता है एक टेम्परेचर सेंसर यानी कि आरटीडी या फिर थर्मिस्टर। तो देखिए ये PT100 या फिर PT1000 होता है जो कि सेंसर में पीएच सेंसर में ही अंदर में इनबिल्ट रहता है और इसका मेन काम रहता है टेम्परेचर कंपनसेशन। क्योंकि क्या होता है कि पीएच का रीडिंग जो होता है वो टेम्परेचर के साथ में बदलता रहता है, इसीलिए टेम्परेचर कंपनसेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरा पार्ट होता है पीएच ट्रांसमीटर यानी कि एनालाइजर। तो एनालाइजर का काम रहता है कि सेंसर के द्वारा मिला हुआ सिग्नल को एनालाइज करना, यानी कि उसको रिसीव करने के बाद एम्पलीफाई करना और उसको पीएच वैल्यू में कन्वर्ट करना और ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से टेम्परेचर का कंपनसेशन करना। तो फंक्शन क्या है पीएच ट्रांसमीटर का कि रिसीव द मिली वोल्ट सिग्नल फ्रॉम द सेंसर, यानी कि सेंसर से मिली वोल्ट सिग्नल को रिसीव करना, उसके बाद उस पर अप्लाई टेम्परेचर कंपनसेशन यूजिंग आरटीडी, यानी कि टेम्परेचर सेंसर के थ्रू या फिर आरटीडी के थ्रू उस पर टेम्परेचर कंपनसेशन अप्लाई करना। उसके बाद है कि कन्वर्ट सिग्नल टू डिजिटल पीएच वैल्यू, यानी कि जो सिग्नल होगा उसको डिजिटल पीएच वैल्यू में कन्वर्ट करना। फिर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन एंड आउटपुट एनालॉग सिग्नल और डिजिटली सिग्नल, यानी कि फिर उस पीएच सिग्नल को डिस्प्ले पे आउटपुट डिस्प्ले यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, दिखाना और उसको आउटपुट सिग्नल में यानी कि 4 to 20 मिली एम्पीयर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये फंक्शन होता है पीएच ट्रांसमीटर का। तो इतना फंक्शन के साथ साथ में इसमें और सारे फंक्शन होते हैं कैलिब्रेशन के साथ में कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डाटा एंट्री के लिए और इसमें मेमोरी कार्ड्स भी दिए रहते हैं जो कि जो फंक्शन हम इसमें सेट करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको सेव करने के लिए भी इसमें मेमोरी कार्ड भी दिए रहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम भी सेव करना होता है, तो इसके लिए इसमें साथ साथ में मेमोरी कार्ड्स भी लगे रहते हैं इसी कंट्रोलर या एनालाइजर यानी या ट्रांसमीटर्स के अंदर। तो ये कंपोनेंट हो गया, मेन कंपोनेंट एक पीएच सेंसर और एक पीएच ट्रांसमीटर, दो इसके मेन कंपोनेंट हो गए। अब हम समझते हैं वायरिंग कनेक्शन। देखिए वायरिंग कनेक्शन ऑफ पीएच सेंसर एंड ट्रांसमीटर से लेके जो सेंसर के बीच के जो केबल होता है उसका कनेक्शन के बारे में समझेंगे। तो देखिए जो टिपिकल पीएच सेंसर जो होता है उसका ट्रांसमीटर के साथ में जो केबल जो कनेक्ट करता है उसकी वायरिंग कैसे होता है कि ट्रांसमीटर के बैक साइड में या फिर किसी में ये पूरा मेन जो ढक्कन होता है वो डिस्प्ले वो खुल के एक साइड में आता है, फिर यहाँ पे टर्मिनल दिए रहते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेशन ऐसे होता है कि जो ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके लिए दो टर्मिनल होता है, उस पर लिखा रहता है पीएच इनपुट और का प्लस और पीएच इनपुट का माइनस। तो दोनों के लिए पीएच इनपुट का प्लस और माइनस पे ग्लास इलेक्ट्रोड का वायर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स का वायर हम वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो ये पीएच का केबल होता है, पीएच सेंसर का जो केबल होता है उसके अंदर में जो दो वायर होंगे उस जो हम अगर उस इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ग्लास इलेक्ट्रोड के टर्म के साथ में रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाले पे जो तार हम कनेक्ट करेंगे उन वायर्स को यहाँ पे कंट्रोलर के साथ में जो पीएच इनपुट का प्लस टर्मिनल, पीएच इनपुट का माइनस टर्मिनल जो रहता है वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। फिर जो शील्ड और ड्रेन वायर जो होते हैं उसको ट्रांसमीटर साइड में जो अर्थिंग के लिए या फिर ग्राउंड के लिए जो दिया रहता है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर बचता है टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए जो आरटीडी या फिर थर्मिस्टर जो लगा रहता है उसके लिए 2 या फिर 3 वायर अलग से उसमें लगा रहता है। तो उसके लिए ट्रांसमीटर पे टेम्परेचर प्लस और टेम्परेचर माइनस टर्मिनल दिया रहता है, वहीं पे उसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये वायरिंग कनेक्शन हुआ कि पीएच केबल का, जो कि हमारे यहाँ पे कोएक्सियल केबल स्पेशली यूज किए जाते हैं, जिसमें इस कभी कभी जो होता है इस आरटीडी के लिए मल्टी कोर ट्विस्टेड केबल भी वायर भी इसमें यूज किए जाते हैं ताकि आरटीडी में उसको यूज किया जा सके।
अब केबल एंड कनेक्शन के बारे में समझेंगे। कितने टाइप्स के केबल जो होते हैं वो पीएस मीटर के लिए यूज किए जाते हैं। तो पहला जो होता है पावर केबल, यानी कि जो ट्रांसमीटर या फिर एनालाइजर है उसको पावर के लिए पावर केबल का यूज किया जाता है। तो वो पावर केबल जो जो होता है वो जनरली 1.5 स्क्वायर यानी कि 1.5 स्क्वायर का 2 कोर का केबल होता है। तो वही इसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है, या फिर 3 कोर का भी कभी कभार यूज किया जाता है। तीसरा कोर हम अर्थिंग में यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरल केस में 1.5 स्क्वायर का 2 कोर का केबल यूज किया जाता है, जिसको पावर सप्लाई देने के लिए कंट्रोलर को या फिर एनालाइजर को। उसके बाद होता है आउटपुट केबल, आउटपुट सिग्नल केबल, यानी एनालॉग से आउटपुट जो रहता है उसके लिए एक केबल जो यूज किया जाता है वो होता है 0.5 यानी 0.5 स्क्वायर का 2 पेयर या फिर 4 पेयर का सील्डेड केबल होता है, उसको यूज करते हैं आउटपुट सिग्नल को कैरी करने के लिए। और यानी कि जो 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो आउटपुट सिग्नल पीएलसी या डीसीएस को जाता है कंट्रोलर से या फिर एनालाइजर से, उसके लिए 0.5 स्क्वायर का 2 पेयर का या फिर 4 पेयर का सील्डेड केबल यूज करते हैं। तो होता क्या है कि 2 इनपुट होता है ज़्यादातर केस में। जो पीएच एनालाइजर जो होते हैं इनमें 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट भी होते हैं। तो दोनों आउटपुट के लिए सेम केबल रहता है, और दो अगर बात करें इनपुट के लिए तो 2 इनपुट इसमें दिया रहता है। तो दोनों 2 इनपुट इसलिए दिया रहता है क्योंकि दोस्तों ये जो एनालाइजर आते हैं ये एनालाइजर मल्टीपर्पज होता है, यानी कि पीएच भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी भी मेजरमेंट कर सकते हैं, टर्बोडिटी भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और सारे पैरामीटर भी ये मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें 2 इनपुट का ऑप्शन रहता है। दोनों इनपुट को आप यहाँ संदर्भ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी कि इनपुट 1 में आपको क्या मेजर करना है और इनपुट 2 में आपको क्या मेजर करना है। आप इसके सेटिंग्स में जाके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर करके फिर आप तब उसमें वो सेंसर यूज करते हैं। जैसे हम इनपुट 1 में अगर कॉन्फ़िगर किए हैं कि पीएच मेजरमेंट, तो हम उसमें पीएच सेंसर उसके साथ में कनेक्ट करेंगे इनपुट 1 में। और इनपुट 2 पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन किए कंडक्टिविटी, तो फिर हम उसमें कंडक्टिविटी सेंसर यूज करेंगे। और 2 सेंसर भी उसमें लगा रहता है। जैसे कि हम अगर फर्स्ट पिक्चर में देखें तो यहाँ पे इस कंट्रोलर वाले इसमें देखेंगे, सेकेंड पिक्चर में बीच वाले में तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 सेंसर इसमें यूज किया जा रहा है। नीचे में 2 सेंसर है, एक नीचे स्टैंड के पास देखेंगे तो 2 सेंसर है, एक कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर रहा है और एक पीएच मेजरमेंट कर रहा है, और दोनों के लिए कंट्रोलर एक ही है। तो इसमें क्या किया गया कि 2 ब्लू कलर का आप यहाँ से केबल देखेंगे नीचे से निकला हुआ है, तो 2 आउटपुट का केबल निकला है, और एक जो ब्लैक कलर का मोटा सा वायर आ रहा है ये पावर का केबल है। तो टोटल इसमें 5 केबल हो गया। तो इसी तरीके से अगर 2 आपका इनपुट यूज हो रहा है तो एक कंडक्टिविटी का होगा, एक पीएच का होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें किया गया रहता है, और आउटपुट भी दोनों का अलग अलग कैलिब्रेशन किया जाता है या फिर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो ये इनपुट के लिए हो गया। अगर 2 इनपुट यूज हो रहा है तो दोनों इनपुट में वो सेम केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है, जो कि एक स्पेशल हाई इम्पीडेंस शील्डेड केबल होता है। अगर एक ही इनपुट यूज हो रहा है तो एक ही केबल यूज होगा इनपुट में भी, और आउटपुट में भी फिर एक ही यूज होगा। अगर 2 इनपुट यूज हो रहा है तो 2 आउटपुट केबल का भी यूज किया जाता है, अलग अलग आउटपुट सिग्नल जाता है। अब एक यहाँ पे जरूरी ये चीज़ ये ध्यान में ये रखना होता है कि जो केबल होता है पीएच केबल, यानी जो एनालाइजर से सेंसर के बीच का जो केबल होता है उस केबल की लंबाई जो रखा होता है उसको ज़्यादातर कम रखा जाता है। आमतौर पर स्टैंडर्ड सेंसर अगर है तो स्टैंडर्ड सेंसर के लिए 10 मीटर से कम रखा जाता है। और अगर डिफरेंशियल टाइप का जो सेंसर है तो डिफरेंशियल टाइप का सेंसर के लिए 30 मीटर से कम रखा जाता है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि केबल की जो लंबाई है वो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, पीएच सेंसर का जो केबल होता है उसकी लंबाई कितना रखा जा सकता है, क्योंकि कई जगह पे इस तरीके से आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आप उसमें बता सकते हैं कि जो केबल की लंबाई होती है वो अगर स्टैंडर्ड सेंसर है तो उसको 10 मीटर से कम रखा जाता है, और एक डिफरेंशियल टाइप का सेंसर होता है पीएच सेंसर, तो अगर उस टाइप का है तो उसके लिए 30 मीटर से कम रखा जाता है, यानी मैक्सिमम 30 मीटर तक उसको यूज कर सकते हैं। तो ये वायरिंग कनेक्शन हो गया पीएच सेंसर और ट्रांसमीटर्स का, यानी कि केबल के बारे में कि कहाँ पे कौन सा केबल यूज किया जाता है।
अब देखिए पीएच केबल जो होता है उसके कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, जो पीएच केबल जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में अंदर में कैसे वो रहता है, तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं कि एक स्टैंडर्ड पीएच केबल या फिर कोएक्सियल केबल में जो होता है वो 3-4 लेयर होता है। जैसे पहला होगा इनर कंडक्टर यानी कि जो कोर वायर होता है, जिसको मेजरिंग इलेक्ट्रोड का सिग्नल कैरी करने के लिए उसका कनेक्शन देते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, जो कि लीकेज और नॉइज से प्रोटेक्शन कराता है। और एक आउटर ब्रेडेड शील्ड होता है जो कि इलेक्ट्रिक नॉइज से बचाता है। और लास्ट में होता है आउटर शीट यानी कि जो बाहरी जो होता है पीवीसी और एफईपी या फिर टेफ्लॉन लेयर जो होता है उसको केमिकल हीट और मॉइस्चर रेजिस्टेंस के लिए उसका काम होता है कि केमिकल से बचाए, हीट से बचाए और मॉइस्चर से बचाए। तो ये हो गया इनर कंडक्टर जो होते हैं, मेन हमारा इनर कंडक्टर होता है जो कि मेजरिंग इलेक्ट्रोड का सिग्नल कैरी करने के लिए इसको यूज करते हैं। और देखिए रेफरेंस एंड टेम्परेचर लाइन्स यानी कि साथ में जो आरटीडी यूज किया जाता है सेंसर में, तो उसके लिए अगर सेंसर में इनबिल्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड और आरटीडी भी है, यानी कि अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है और आरटीडी भी है तो केवल मल्टी को ट्विस्टेड शिल्डेड वायर यूज होते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि जो 2 वायर उसमें होगा, तो वो जो 2 वायर होगा तो वो 2 वायर पीएच मेजरिंग और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए यूज हो जाएगा। उसके अलावा फिर 2 से 3 वायर एक्स्ट्रा होगा, उसका काम रहेगा कि टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए जो PT100 या PT1000 आरटीडी लगा रहता है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। एक शील्ड और ड्रेन वायर होगा, उसको हम ग्राउंडिंग के लिए यूज कर देंगे। तो इस तरीके से टोटल इसमें 4 या 5 वायर आपके आरटीडी और इलेक्ट्रोड्स के लिए हो जाएगा और एक शील्ड या ड्रेन वायर हो जाता है। तो देखिए इंडस्ट्रियल या फिर वेस्ट वाटर प्लांट में डिफरेंशियल पीएच सेंसर भी यूज होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सेंसर के अलावा डिफरेंशियल पीएच सेंसर जो होता है, इन सेंसर में क्या होता है कि केबल में 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम यानी कि एक मेजरिंग इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक ग्राउंड होता है। और उसका केबल स्पेशली डिजाइंड ट्रिपल शील्ड होता है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि 100 मीटर तक भी नॉइज फ्री सिग्नल मिल सके। अब हम यहाँ पे यूज की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पीएच एनालाइजर होता है वहाँ उसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है ताकि पीएच वैल्यू को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बॉयलर के में या फिर कूलिंग टावर में। और वेस्ट वाटर जो होता है उसका पीएच का मेजरमेंट करते हैं, उसको पीएच कंट्रोल करने के लिए। केमिकल प्रोसेसिंग जो प्लांट होते हैं उसमें केमिकल का प्रोसेस मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। आरओ प्लांट में जो होता है आरओ वाटर का जो एचपी फीडबैक कंट्रोल करने के लिए, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अब दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि पीएच मीटर क्या होता है, यानी कि पीएच एनालाइजर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, इसका काम करने का प्रोसेस क्या है और इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है पीएच मीटर से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कैलिब्रेशन के वीडियो भी ले आएंगे जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से कैलिब्रेशन किया जाता है किसी पीएच मीटर का, और बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इसके कैलिब्रेशन वाले वीडियो में। उसमें आपको एक एक चीज़ पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से इसका कैलिब्रेशन किया जाता है, पीएच मीटर का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है इसके कैलिब्रेशन के टाइम पे।